हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ माय स्पीति ट्रिप और आज के दिन हम लोग 5 बजे उठ के ही रेडी हो चुके थे क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं आज मनाली से चंद्रताल की ओर और काफ़ी लंबा रास्ता है, पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी उठे और रेडी होकर निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। चंद्रताल जाने के लिए हम लोगों को क्रॉस करनी थी अटल टनल, जो कि हमारे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। और ये टनल सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट सिंगल ट्यूब टनल है, जो कि अबाउट 10,000 फीट है। और ये टोटल जो टनल है इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स। तो यस, इस ट्रिप पर अटल टनल देखने का जो मेरा ड्रीम था वो भी कंप्लीट हो गया। और जब हम टनल से निकले तो जो व्यू था वो एकदम ब्रेथ टेकिंग था। एक्चुअली हमने इतने सारे फ्रोज़न और रनिंग वाटरफॉल्स देखे। आई नो वीडियो में क्लियर दिख भी नहीं पा रहा होगा। एक्चुअली जो ट्रू ब्यूटी है इन वाटरफॉल्स की, ये जो व्यू है ये हम अपनी आइज़ से ही कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज़ कोई कैमरे से इतना ब्यूटीफुल व्यू आप कैप्चर नहीं कर पाओगे जितना ये दिखने में सुंदर एक्चुअल में लग रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे लो फील हो रही थी, आई डोंट नो वाई, जो मुझे पता चलने ही वाला था कि क्यों मुझे इतना लो फील हो रहा है। बट या द व्यू हैड एवरीथिंग। फिर हम लोगों ने यहाँ अटल टनल से निकलने के बाद एक स्पॉट पर अपना ब्रेकफास्ट किया और यहाँ का जो व्यू था वो आप देख ही पा रहे हो। पूरा ये माउंटेन से सराउंडेड था ये जगह, और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी एंड आई जस्ट रियलाइज आई गॉट माई पीरियड्स। और ये हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ पर हमें नेटवर्क मिलने वाला था। एक्चुअली जब हम चंद्रताल जा रहे थे तो हमें पता था कि चंद्रताल में कोई नेटवर्क नहीं होने वाला है और वो पूरा नो नेटवर्क जोन रहेगा। तो एक दिन के लिए नेटवर्क से दूर, फ़ोन से दूर, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था। जो रास्ता था वो काफ़ी ही ख़राब था, कह सकते हैं रोड्स प्रॉपर नहीं थी। बट लुक एट दिस व्यू। ये हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पर हम लोगों ने रुककर काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह ली और व्यू एंजॉय किया। यहाँ पर पूरे दोनों साइड में जो थी फ्रेश स्नो से ये कवर्ड था। तरीके का व्यू देखने का मन तो स्टार्टिंग से ही कर रहा था, बट लगा नहीं था कि हम रोहतांग पास के अलावा ऐसा व्यू कहीं देख पाएंगे। बट इस पॉइंट पे आके तो सच में मज़ा ही आ गया। ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जितना एंजॉय कर सकती थी उतना नहीं कर पाई, बट द व्यू वॉज सो अमेजिंग कि मैं खुद को थोड़ा बहुत एंजॉय करने से तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। नेक्स्ट स्टॉप जो हमने लिया था वो था टू द वेरी फेमस चाचा चाची ढाबा, जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। फ्यू स्पॉट्स के अलावा हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि हम जल्दी से जल्दी चंद्रताल पहुँचना चाहते थे। और चंद्रताल जाकर हम जिन कैंप्स में रुकने वाले थे वो कुछ इस तरह के दिख रहे थे और ऐसा व्यू था वहाँ का। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 बजे के करीब चंद्रताल पहुँचे थे और जाने के बाद आई गेस 5 मिनट्स के अंदर फ्रेशन अप होकर लोग निकल चुके थे अपने चंद्रताल ट्रैक के लिए, जहाँ पर हम देखने वाले थे द वेरी फेमस एंड मोस्ट अवेटेड point of this trip, which was चंद्रताल लेक। और सच में चंद्रताल लेक की जो ब्यूटी है it cannot be defined in words। पानी इतना ज़्यादा क्लियर था जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। Yes, the audio was right। चंद्रताल लेक का पानी एक्चुअली ग्रीन एंड ब्लू बोथ कलर्स का हमें दिखाई पड़ता है। और जो ये पूरा माउंटेन से सराउंडेड ये लेक थी, मतलब व्यू तो क्या ही अमेजिंग था। हम लोगों ने क्लिक की थोड़ी पिक्चर्स, वीडियोस। दिस इज़ आवर ग्रुप पिक्चर। ऑल्दो मुझे अंदर से तो डाई हो रहा था, बट ये जो व्यू था और जो चंद्रताल की वाइब्स थी ये इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। उसके बाद हम लोग पहुँचे बैक टू आवर टेंट्स और तेज़ हवा चल रही थी और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी इस हवा की वजह से।
प्लस हम हमारे बड़े बैग्स जो थे वो एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमारी ट्रैवलर के ऊपर पूरा पैक हो चुके थे। तो हमारे छोटे बैग्स जो हमने कैरी किए थे उनमें जो सामान था उन पे ही हमें सर्वाइव करना था। क्लाउड्स होने की वजह से हमें स्टार्स जितने दिखने चाहिए थे उतने तो नहीं दिखे, बट दैट वॉज द स्काई। इतने सारे स्टार्स फिर भी नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लास्ट डे से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और मैं थोड़ा खुद को पुश भी कर रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ अपनी हेल्थ की वजह से। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फोमो फील हो रहा था। फिर हम सुबह उठे और जल्दी रेडी हुए क्योंकि हमारा जो थर्ड डे था उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था क्योंकि हम लोग चंद्रताल से जाने वाले थे काजाक की ओर, इसीलिए हमें वापस जल्दी निकलना था और हम फटाफट ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए। बट फिर मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लोगों की तबीयत ख़राब है और लोग अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। एक्चुअली हमें फील हो रहा था कि हमारे जो टेंट्स हैं रात को कि वो उड़ ही जाएंगे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पे। टाइम था उसको यूटिलाइज़ करते हुए और जो मैं इतना फोमो फील कर रही थी तो उसको कंपनसेट करते हुए मैंने आसपास का एरिया घूमा, थोड़ा एक्सप्लोर किया, जो सिनेटिक व्यूज़ थे वो देखे, थोड़ा नेचर एंजॉय किया और या आई वॉज फीलिंग अ लॉट बेटर देन येस्टरडे। फिर हम लोग निकल गए काजा जर्नी के लिए और रास्ते में सबसे पहला स्पॉट जो था जहाँ हम रुके वो था ये, और यहाँ से जो माउंटेन का व्यू था आप खुद देख लो कि क्या ही सुंदर माउंटेन व्यू यहाँ से दिख रहा था। जो हमारा स्पॉट था वो था कुंजुम पास का ये टेम्पल, और यहाँ पर हम लोग रुके और जो ये कुंजुम पास टेम्पल था इसका बैकड्रॉप देख के तो आई वॉज सो स्टन्ड। पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये टेम्पल इस पूरे बैकड्रॉप के साथ, और यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी थी। ऐसे स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख के तो सच में मज़ा ही आ गया और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे कि फाइनली मुझे ऐसा व्यू देखने को मिला। दिस इज़ आवर ग्रुप पिक्चर। एंड उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्लेस पर स्टॉप लिया था वो था फॉर लंच। तो लंच के लिए हम इस पर्टिकुलर प्लेस पर रुके और यहाँ पे दूर दूर तक वैसे कुछ था नहीं और ये प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा पैक्ड थी क्योंकि आई गेस सब लोग इसी प्लेस पे फिर रुक के अपना लंच कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमें विज़िट जो किया वो था ये चीचम ब्रिज, और चीचम ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और ये जो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है ये, जो कि है 13,596 फीट अबव सी लेवल। ये जो ब्रिज है ये एक्चुअली कनेक्ट करता है दो विलेजेस को, चीचम एंड किबर। वर्ल्ड फेमस ब्रिज पर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी पिक्चर्स ली, वीडियोस ली और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने चीचम ब्रिज पर। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। सराउंडेड है ये पूरा माउंटेन से और यहाँ दूर दूर से लोग चीचम ब्रिज देखने के लिए आते हैं। और आई गेस सभी जो लोग जा रहे होते हैं काजा की ओर या काजा से चंद्रताल की ओर, वो सभी चीचम ब्रिज पे तो रुकते ही हैं देखने के लिए इसे। ये हम लोग ऊपर चढ़ गए थे चीचम ब्रिज के साइड पे और यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया थोड़ा और अच्छा व्यू, और हमने ली काफ़ी सारी ग्रुप पिक्चर्स और काफ़ी एंजॉय किया हमने इस स्पॉट पर भी। उसके बाद हम लोग चले गए की मॉनेस्ट्री देखने के लिए। एंड की मॉनेस्ट्री से जो ये व्यू दिखने वाला है इसके लिए आप लोग रेडी नहीं हो। ट्रस्ट मी, फ़ोन में व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो रियल लाइफ में जो व्यू है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। और हाँ, इतनी ही तेज़ हवा चल रही थी। ये वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्डेड नहीं है। मेरे बाल जिस तरह से उड़ रहे हैं आपको पता चल ही रहा होगा कि हवा कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये मॉनेस्ट्री देखने के बाद अब हम लोग जाने वाले थे काजा के मेन मार्केट में, और काजा के मेन मार्केट में जब हम पहुँचे तो हमें जो हमारा कैप्टन था वो लेके गया एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, यस दिस वन। तो यहाँ पे सभी लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए और
चाय कॉफ़ी इंजॉय की। यहाँ से भी माउंटेन्स का व्यू दिख रहा था एंड या ऊपर बैठ के अच्छा ही फील हो रहा था यहाँ पे भी। और कुछ इस तरीके का दिखता है काज़ा इस पर्टिकुलर स्पॉट से। ये हम काज़ा के मेन मार्केट में हैं अभी और वहीं पर बैठकर हम लोगों ने अपने स्नैक्स इंजॉय किए थे दैट डे, द डे 3rd ऑफ आवर ट्रिप। और दिस इज़ द काज़ा मेन मार्केट। मेन मार्केट बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा मेन मार्केट है नहीं काज़ा में। उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। और चाहे मार्केट छोटा है बट यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, जो भी जनरली हम हिमाचल से शॉप करते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे होम स्टे की तरफ। यस, हमारा जो 3rd डे स्टे था वो एक होम स्टे में था। उस होम स्टे तक जाने के लिए जो शॉर्टकट था वो हमारे ट्रिप कैप्टन को पता था मार्केट से, तो हम लोग ट्रैक करते हुए जाने लगे हमारे होम स्टे की तरफ। रास्ते में लेकिन ये काज़ा का नाइट व्यू देख के तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। कुछ इस तरीके का दिख रहा था, पूरे पहाड़ और जो घरों की लाइट्स ओनली नज़र आ रही थी। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था यहाँ पे। और हम लोग ट्रैक करते हुए पहुँचने वाले थे हमारे होम स्टे। ये ट्री भी काफ़ी हेक्टिक हो चुका था क्योंकि हम लोग पूरे दिन से ट्रैवल कर रहे थे, प्लस हम लोग लास्ट डे भी पूरा दिन ट्रैवल किया था, तो सभी लोग काफ़ी टायर्ड भी थे और सब लोग चाहते थे कि अब थोड़ा रेस्ट करने को मिले। तो या फिर हम लोग पहुँचे होम स्टे और वहाँ पे उन्होंने हमें ये कोजी सा रूम दिया। ये कैंडल जल रही है क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे तो लाइट नहीं थी, बट देन उन्होंने जनरेटर ऑन किया और हमें लाइट्स भी प्रोवाइड की। तो दे वर वेरी स्वीट पीपल। और एक प्रॉपर वॉशरूम और एक प्रॉपर रूम में हम सोने वाले थे, जबकि लास्ट डे हम लोग ने टेंट में इतना स्ट्रगल किया है। तो वी वर वेरी हैप्पी। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होम स्टे वॉज दिस, जो कि था कॉमन रूम। और इसी के लिए हमारी टीम ने भी ये स्टे बुक किया था क्योंकि इसका कॉमन रूम काफ़ी अच्छा है, प्लस ये लोग खाना काफ़ी अच्छा सर्व करते हैं। दिस इज़ आवर ट्रिप कैप्टन, दिस इज़ माय फ्रेंड निशान एंड दैट इज़ प्रिंस भैया। तो इन लोगों ने हमें खाना सर्व किया और डिनर करके टू बी ऑनेस्ट मैं तो डायरेक्ट सोने चली गई। दैट वॉज द डे 2 and 3 ऑफ माई स्पीति ट्रिप। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।